सभी भक्तों को प्यार भरा राधे राधे। आज मैं आप लोग के सामने एक ऐसी कहानी लेकर आया हूँ जो भक्त और भगवान के रिश्ते के बारे में बताई गई है। और इसमें यह भी बताया गया है यदि हम भगवान को सच्चे दिल से उनका मनन करें, उनकी याद करें तो हमारी सुनते ज़रूर हैं। हम चाहे जैसी भी स्थिति में हो, यदि सच्चे मन से हम अपने भगवान का स्मरण करेंगे, ध्यान करेंगे, उनके आगे अपनी बात रखेंगे तो हमारी सुनेंगे ज़रूर। इसी तरह एक महिला थी जो श्री कृष्ण भक्त थी। वो श्री कृष्ण भक्त थी और भगवान की पूजा नियम संयम से रोज़ करती थी। उनके प्रति उसकी आस्था बहुत ही ज़्यादा थी। तो एक दिन उसके घर में ऐसी दिक्कतें आ गई, खाने पीने की खूब समस्या हो गई। उसका परिवार जो है खाने पीने को मोहताज हो गया। महीनों महीनों तक खाने पीने के बहुत उसके लाले पड़े रहे, प्रबंध नहीं हो पा रहा था। फिर एक दिन उसने रेडियो के माध्यम से सोचा लाओ श्री कृष्ण को एक संदेशा दिया जाए। तो उसने रेडियो के माध्यम से श्री कृष्ण को एक संदेशा भेजा। संदेशा रेडियो के माध्यम था और वो रेडियो के माध्यम जो संदेश था वो एक अहंकारी और घमंडी जो है उद्योगपति ने सुन लिया। तो कुछ लोग होते नहीं, यदि आप भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं, यदि आपकी भगवान के प्रति आस्था है तो आपकी आस्था को तोड़ने के लिए कुछ ना कुछ प्रयास जरूर करेंगे कि आपको आपका भक्ति मार्ग आप इधर उधर हो जाएं, भगवान के प्रति आस्था आपकी कम हो जाए। तो उस उद्योगपति ने यही किया। उसने सोचा चलो कुछ ऐसा किया जाए कि इस महिला की जो श्री कृष्ण के प्रति आस्था है वो टूट जाए। तो उसने अपने नौकर से कहा, बोले उसको यहाँ खाने पीने की दिक्कत है, तुम खाने पीने का पूरा प्रबंध करो और उस महिला के यहाँ दे के आओ। और यदि वो महिला पूछे तुमसे कि ये प्रबंध किसने भेजा है, ये सब सामान किसने भेजा खाने पीने का, तो तुम बता देना कि शैतान ने भेजा है। तो उस जो उद्योगपति का नौकर था उसने यही किया। उसने सारा खाने पीने का प्रबंध किया, सब लेके गया उस महिला के यहाँ, उस महिला को दे दिया। उस महिला ने खाने पीने का जो सामान था उसको लेकर खाना पीना बनाया, अपने परिवारजनों को खिलाया। फिर वो सामान जो है अलमारी में रखने लगी। फिर उस जो उद्योगपति का वो नौकर था उसने पूछा, ये जो सामान सब आया है क्या तुम ये जानना नहीं चाहती हो कि किसने भेजा है? ये जानना चाहिए तुमको। मगर उस महिला ने कहा, हमको जान के क्या करना है, जो भेजेंगे प्रभु ही भेजेंगे। यही ना व्यवस्था सब प्रभु ही कर रहे हैं, हम तुम तो एक माध्यम बने हैं। तो उसने कहा नहीं, पूछो तो आखिर किसने भेजा है। तो उस महिला का जवाब सुनकर वो नौकर जो है मतलब चौंक गया। तो उस महिला ने कहा, जब मेरा भगवान आदेश करता है तो बड़े बड़े शैतानों को उनका आदेश मानना पड़ता है। वो नौकर ये बात सुनने के बाद वो तो मतलब हो गया। उसने सोच लिया मतलब इस महिला की इतनी आस्था थी कि मतलब इसने सच्चे मन से बुलाया तो हमारे सेठ साहब देखो उन्होंने ऐसी व्यवस्था इसकी कर दी। तो इस कहानी से यही एक हमको मैसेज मिलता है कि यदि हम भगवान को, हमारे घर में स्थिति कुछ गड़बड़ है, कुछ भी समस्या है, तो हमको भगवान के प्रति आस्था कम नहीं करनी चाहिए। वो हमारी परीक्षा भी लेंगे, वो हमको सुख भी देंगे, वो हमारे सब संसाधन भी पूरे करेंगे। करते वही हैं, सिर्फ हम लोग एक माध्यम बने हैं। वो परीक्षा लेते हैं इसलिए कि देखें हमारा अगर ये भक्त है तो इसका हमारे प्रति आस्था कम होगी नहीं होगी। यदि आप उस आस्था में, भगवान के प्रति आपकी आस्था कम नहीं भई उस परीक्षा में, तो भगवान ज़रूर ही हमारी सुनते हैं। यही तो उनका स्वभाव है। भगवान तो अत्यंत सरल स्वभाव वाले हैं। पूरी सृष्टि वही चला रहे हैं, तो हम आप क्या हैं? पूरी सृष्टि का सब है तो उन्हीं के ऊपर, तो प्रबंध वही कर रहे हैं। बस ये वीडियो के माध्यम से आपको इतना ही बताना चाहता हूँ कि अपनी आस्था अपने ईश्वर पर बरकरार रखें। स्थितियाँ हैं, परिस्थितियाँ हैं, समय के साथ आती जाती रहती हैं। कभी आज अगर आपके बुरा चल रहा है तो कल अच्छा भी होएगा। समय कभी एक सा नहीं रहता है। अच्छाई के बाद बुराई, बुराई के बाद अच्छाई, यही तो जीवन का नियम है। इसीलिए ईश्वर पर आस्था रखें, बरकरार रखें अपनी आस्था। जो आप इष्ट, जो अपने देवी देवता, जो आपके भगवान हैं, उनके प्रति जो आप अपनी आस्था रखते हैं वो बनाए रखें। और कोशिश यही करें कि भगवान का स्मरण करते रहें। जय श्री राधे।